8. अर्श, क्योंकि मैं उत्तराखंड से आता हूँ जी, और उत्तराखंड में अब पता नहीं आप गए हैं कि नहीं गए, लेकिन अगर आप जाते हैं वहां पे तो अब क्योंकि आप एक आर्टिस्टिक बैंड के हैं तो वहां पे आप शाम के टाइम में कभी उसकी मार्केट में या फिर स्पेशली तब जब बहुत ज्यादा क्राउड ना हो पहाड़ों में, जी, तब आप जाएं तो पता नहीं क्यों आपको अनायास ऐसा महसूस होता है ना कि यार काफी कुछ यहाँ पे पैरानॉर्मल है या काफी कुछ कहानियां हैं आपके आसपास, कुछ एंटिटीज हैं, कुछ ऐसा जो शायद घटित हो चुका है ऐसा करके। कुछ आपको कोई एक प्रेजेंस का एहसास होगा जो कि ये दिखाई नहीं देती कभी, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है। जी, I mean, एक हो एग्जांपल सकता है कि हम लोग बदल जाते हो, इस तरह से माहौल चेंज हो जाता हो, इस वजह से लगता हो। पॉसिबली, आई मीन ये तो खैर है, ये फिर बहुत सारी चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब आप रात के टाइम में, अगर आप, जैसे मैं रानीखेत में रहता हूँ जी, रानीखेत मेरा गाँव है, तो रानीखेत आप चीड़ के पेड़ हैं चारों तरफ, ठीक है। आप जब भी रात को वहां से गुजरते हैं तो क्या होता है कि ओस की बूंदें होती है बहुत, ठीक है, और चीड़ के पेड़ की घास नीचे जमीन पे जब सूख जाती है तो गिर जाती है, ठीक है। तो जब रात में ओस की बूंदें ओस के पेड़ मतलब पेड़ों के पत्तों से नीचे जब गिरती हैं तो पत्तों में गिरती है, सूखे पत्तों, जी, उसमें पड़ पड़ की आवाज आती है, तो आपको ऐसा लगता है कि कोई तो है जो चल रहा है। हाँ। तो अगर आप मान लो एक सुनसान रास्ते में जा रहे हैं और रात के टाइम में, तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि यार को एकदम जंगल चारों तरफ, और रात में टाइम तो खैर वहां पे वैसे भी जानवरों का भी खतरा एक रहता ही है। बिल्कुल। तो ये है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी कहानियां वहां पे ऐसी बना दी गई हैं कि बच्चों को डराने के लिए। वेयरवुल्फ एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जी, हमारे आज भी इस तरह की कहानियां बड़ी हैं मशहूर की। एक फलाने राजा थे जो इसका एक एरिया के क्षेत्रपालक का बड़ा कॉन्सेप्ट है पहाड़ों में, अगर आप आएंगे तो इस एरिया के क्षेत्रपाल ये थे, गार्जियन एंटिटी टाइप की जो रहती है, और लोग कहते हैं कि वो अक्सर और खास तौर पे पूर्णिमा की रात को वो आते हैं और अपना एक रूप बदल के एक बाघ के शेप में आते हैं। ओके। इस तरह की बड़ी कहानियां हैं, हर गांव की अपनी अलग अलग है। अच्छा। किसी तो मतलब बहुत सारी हवाओं में इस किस्म की कहानियां हैं कि आपको वैसे ही जो है ना वहां पे, अगर आप शौक रखते हैं पैरानॉर्मल का, तो आप वहां पे काफी इंट्रीग्ड रहेंगे। ओके। लेकिन फिर कुछ ऐसी लेजेंडरी स्टोरीज हैं जो कि उन पहाड़ों के फोकलोर्स का हिस्सा है। ओके। मसूरी फॉर एग्जाम्पल, सब जिसको एक तरीके से समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश राज बोला जाता था, यानी कि ब्रिटिश राज जब भी गर्मियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी तो सबसे फेमस हिल स्टेशन जो है, हिल स्टेशन, द क्वीन ऑफ हिल स्टेशन, आप उसको ऐसा बोल सकते हैं मसूरी को, और निहायत ही खूबसूरत है। ब्रिटिश एरा की, ब्रिटिश राज के काफी कुछ छाप नक्शे कदम उनको अभी भी आपको वहां दिखाई दे जाएंगे जी। उनके उनके स्ट्रक्चर्स वहां पे हैं, मतलब वो अभी भी वैसे ही लगता है यूरोपियन गॉथिक स्टाइल्स के वहां पे चर्चेज हैं, स्कूल्स हैं जो तकरीबन 100-200 साल पुराने हैं जी। और इन्हीं में से एक होटल है, होटल सवॉय। यस, होटल सवॉय मसूरी, एंड इसकी कहानी जो है ना बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है। ये होटल तकरीबन 1900 में पहली बार ट्रेन आई थी वहां पे, और 1902 में ये होटल, एक लखनऊ के बैरिस्टर थे, रेनॉल्ड शायद उनका नाम था, तो उन्होंने जो है वहां पे आके, ये अंग्रेजी थे तो उन्होंने जाके ये होटल बनवाया था। ओके। और उस जमाने में शिमला हुआ करता था समर कैपिटल अंग्रेजों का। अच्छा। और शिमला में लेकिन क्या होता था कि भाई जब भी छुट्टियां होती थी सारे अंग्रेज वहां पे पहुंच जाते थे, तो बहुत ज्यादा क्राउडेड हो गया था। अब जैसे आज के जमाने में जो जितनी फेमस जगह हैं तो बहुत ज्यादा क्राउडेड होगी, तो हम लोग इसके अलावा ऑप्शन देंगे। एग्जैक्टली। तो मसूरी के साथ एग्जैक्टली सेम चीज हुई कि उस जमाने में शिमला इतना ज्यादा भर गया, बेस्ट लोगों ने होगा उस समय का, वही एग्जैक्टली। तो शिमला उस जमाने का लाइक बेस्ट था, समझ लो लंदन पेरिस टाइप का डेस्टिनेशन था जी। तो हर कोई वहां जाया करता था। तो उसका ऑप्शन खोलने के लिए फिर अचानक से मसूरी पे लोगों की निगाहें गई, उनमें से और एक जो ये बैरिस्टर थे रेनॉल्ड, इन्होंने ये होटल की शुरुआत करी, होटल सवॉय जी। मतलब उस जमाने का जिसे कहते हैं ना बेस्ट टू द बेस्ट होटल, ओक ट्रीज के फर्नीचर और शैंडलियर मंगाया गया यूरोप से। तो मतलब बहुत ज्यादा, मतलब सवॉय होटल जमाने का एक जैसे ताज होता है, जो अगर आप वहां पे हैं तो आपकी इज्जत है टाइप का। समझ गया। वहां पे एक बार है जिसको राइटर्स बार बोला जाता है, जहां से तमाम मशहूर जो राइटर्स है, रुडयार्ड किपलिंग हो गए, चाहे रस्किन बॉन्ड वगैरह जो हो गए, तो सब वहीं से एक कभी ना कभी वहां पे जा चुके हैं। बड़ा मशहूर है दैट फेस। मसूरी वैसे भी इन जनरल राइटर्स को लेके बड़ा मशहूर है। हाँ। तो सवाई होटल में मतलब फिर ऐसे अंग्रेजों की बड़ी चहलकदमी होनी शुरू हो गई। फिर क्या हुआ कि 1911 में एक फीमेल वहां पे आती है, मिस स्टीफेंसन। मिस स्टीफेंसन आती है अपने एक फ्रेंड के साथ। जो उनकी फ्रेंड होती हैं वो एक फ्रेंच बैले डांसर टाइप की होती हैं। और मिस स्टीफेंसन जो है ये
उस जमाने में एक एनी बेसेंट की एक वो थी इंस्टीट्यूट एक था जिसमें ये लोग थियोलॉजी के ऊपर बात करते थे। ओके। बेसिकली स्पिरिचुअलिटी की बातें वहाँ होती थी। वहाँ पे वो क्रिस्टल बॉल के एक्सपर्ट, क्रिस्टल बॉल्स, ये सब टैरो रीडिंग की, क्रिस्टल बॉल के, वो स्पिरिचुअलिटी में काफी इंक्लाइन थी। और उनका लखनऊ आने का मकसद ही वही था। वो इससे पहले जस्ट जो है बनारस से होके आई थी, जहाँ पे वो अघोरियों की संगत में काफी रहे। मिस स्टीफेंसन, उनकी भी अपनी हिस्ट्री बड़ी मशहूर है। उन्होंने कुछ बड़ी ही उपनिषदों का जर्मन वगैरह में ट्रांसलेशन किया है। तो मिस स्टीफेंसन जो है ये वहां पे आके होटल सवॉय में रुकती हैं और कुछ दिन बाद वो वहां से चली जाती हैं। उनकी फ्रेंड जो होती है वो रूम पे रह जाती है और उस फ्रेंड का जब कुछ दिनों बाद ये लोग होटल का कमरा खोलते हैं तो उसकी वहां पे लाश पाई जाती है। फ्रेंड ये वही है जो डांसर थी। और उसकी फ्रेंड की लाश का लोग बताते हैं कि उसमें जो है एक तरीके का जहर दे करके उसकी बॉडी को उसको मारा गया था। सोडियम बाइकार्बोनेट की उसकी शीशी में जहर मिला दिया गया था। और जो जहर ऐसा था जो कि साइनाइड के जैसा था, जैसे साइनाइड मतलब मिक्स करके बना दिया हुआ। साइनाइड के लेवल जितना घातक जहर था। तो ये उसका मिस स्टीफेंसन गायब, तो उनकी तलाशी वहां दुनिया जान में होती रही। अच्छा, इस दौरान क्या हुआ कि उनको जो डॉक्टर ट्रीट कर रहा था उस लड़की को, जिसने बताया था कि इसके साथ इस तरीके के जहर का इस्तेमाल हुआ है, तो वो डॉक्टर भी जो है बड़ी रहस्यमयी परिस्थितियों में पाया गया कि उस पर भी जहर खा के उसको मारा गया, मारा गया। ये दोनों मरे या फिर आफ्टर गैप? ठीक है। तो आफ्टर गैप वो डॉक्टर भी मरा हो पाएगा। इवेंचुअली मिस स्टीफेंसन को जो है पकड़ा गया और उसके बाद उनके ऊपर केस हुआ, लेकिन समहाउ वो केस जो है वो बाइज्जत बरी हो गई। और उसके बाद से जो है वो ये एक जो सवाई होटल की जो मिस्ट्री थी, ये मिस्ट्री हमेशा खतरनाक मिस्ट्री, मतलब अब ये लगा लो कि अगाथा क्रिस्टी जो एक बहुत फेमस नॉवेलिस्ट है, उन्होंने जो अपनी पहली नॉवेल लिखी थी वो इसी केस के ऊपर लिखी थी, द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल्स। तो ये इनफैक्ट रुडयार्ड किपलिंग ने भी इसके ऊपर एक स्टोरी लिखी हुई है, रस्किन बॉन्ड ने इसके ऊपर एक किताब लिखी हुई है, मिस्ट्री क्रिस्टल बॉल करके एक कहानी लिखी हुई। तो ये इस हद तक का सवाई होटल की कहानियां जो है इंटरनेशनली एक्लेम्ड है। तो ये मतलब लिखा किस लिए गया कि वहां पर ज्यादा कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगी? Exactly, क्योंकि उसके बाद वहां पे अचानक से पैरानॉर्मल हरकतें होने लग गई। लोग यहाँ पे बताते हैं कि जिसमें उनकी डेड बॉडी पाई गई थी, तो वहां पे जब अंग्रेज जो आते थे, वो खासतौर पे यहाँ पे जो अंग्रेज आते थे बड़े पावरफुल वाले आते थे, ऑफिसर्स हो गए, जो भी मिनिस्टर्स होते थे वो सब आते थे। तो यहाँ पे लोग बताते हैं कि उनका कई बार ऑफिसर्स ने ऐसा बताया कि उनका कोई बैठ गया फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहा, मतलब उस रूम में ऐसा जी एक मुझे याद है, बल्कि कोई बैरिस्टर थे, वो भी आपके कानपुर के ही थे, अंग्रेज थे, बर्नार्ड समथिंग। तो वो सवाई होटल आए थे और उनके जो है उनका कहना ये था कि उनके क्या कहते हैं, जिस शीशे में जो शीशा लगा हुआ था वहां पे ड्रेसिंग टेबल पे, तो शीशे में लिखा हुआ था कि नेक्स्ट गवर्नर जो है आप होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर इस इलाके के। और इवेंचुअली वैसा ही हुआ, वो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जी। तरीके से तमाम जो वहां पे जो इस तरीके से आते थे, कुछ ऑफिसर्स को ये कहते हैं जिनके बारे में बताते हैं कि वो जैसे कहते हैं ना कि एक जैसे यूरोप में जब कोई राजा जो होता है तो उसके मर जाता है जब कोई, तो उसके इनलाइन में वो होते हैं उत्तराधिकारी होते हैं ना। तो उसमें कोई कजन का भी, चाचा का लड़का भी होता है, ये भी होता है, वो भी होता है। तो ऐसी कोई एक प्रिंस थे, वो प्रिंस वहां पे आके टिके हुए थे और उनके फादर की तबीयत खराब थी। अब उनके उत्तराधिकारी को लेके जो है लड़ाई चल रही थी और उत्तराधिकारी जो बनना था वो असली बेटा था, लेकिन समहाउ उस असली बेटे ने कुछ या तो किसी विधवा लड़की से शादी कर ली थी, ऐसा कुछ हो गया था, तो वो इनएलिजिबल हो गया था। और उसको यहाँ पे प्रेडिक्शन हुआ था कि जो है नेक्स्ट राजा जो हो गए उस काउंटी के, वो तुम होगे। और वो फिर इवेंचुअली वैसा ही कुछ हुआ। तो ये अचानक से बड़ा मिथ जुड़ गया था सवाई होटल के साथ। और आज तक जो लोग वहां पे रहते हैं सवाई होटल के आसपास, कुछ जो लोग वहां से गुजरते हैं, तो उन लोगों का कहना ये है कि उन्हें जो है अक्सर अपनी फ्यूचर का विजन आता है खुद से। उन्हें खुद से कभी कभी ऐसा लगता है और कई बार वैसा हो भी जाता है। तो सवाई होटल इस तरीके से बड़ा एक हॉन्टेड भी है और कई लोग वहां पे उसके आसपास रहना पसंद भी करते हैं, ताकि उनको पता चले कि उनके साथ क्या होने वाला है। ऐसा एग्जैक्टली। तो मतलब कुल मिला के एक बड़ी अजीब सी रेपुटेशन जो है सवाई होटल ने वहां पे कमा ली है। लेकिन एक सवाल है मेरे मन में सवाई होटल को लेके, क्योंकि जैसे आप बता रहे हो कि वहां पर उस डांसर की, जो बैले डांसर थी, उसकी बॉडी मिली और जो लेडी थी जो ये सब करती थी वो चली गई कहीं और, राइट, वो वहां से। तो अगर आप ऐसे देखेंगे उस हिसाब से तो उस लड़की का भूत वहां पर होना चाहिए, ना कि विजन बताने वाला कुछ समथिंग लाइक दैट। मतलब अब ये कहना पता नहीं, बड़ा मुश्किल है
इसका रीजन शायद मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं, शायद कुछ ऐसा था कि जो मिस स्टीफेंसन थी वहां पे बहुत ज्यादा आती जाती रहती थी, बहुत ज्यादा वहां पे पैरानॉर्मल के, जैसे मैंने आपको बताया वहां पे एक राइटर्स बार था, तो ये वहां पे आती थी और ये काफी राइटर्स इनसे मिलने आते थे, यू नो कि एक पैरानॉर्मल एंगल समझने के लिए चीजों का, तो इनकी मतलब जब भी आती थी बकायदा बैठक लगती थी, तो जिसमें ये जो है लोगों को बताया करती थी जो है ऐसे वैसे। तो अब ये है कुछ अजीब सी कहानियां वहां की। मतलब जिस तरह से आपने बताया ना, केस बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसी जगह पर कंफ्यूजिंग भी है कि आखिर उस लड़की की आत्मा या फिर लेट सपोज जो भी वहां पे कभी मर्डर हुए हैं नहीं हुए हैं, उन लोगों की आत्माएं ना दिखकर सिर्फ एक इस औरत की ही इस औरत की भी क्या है, इस औरत की एक ऊर्जा है जो बताने की कोशिश कर रही है। मैं उसको प्रॉपर हॉन्टेड भी नहीं बोल रहा, मुझे ज्यादा पता नहीं है उसके बारे में कि और क्या क्या वहां पर इंसिडेंट हुए हैं। ये भी हो सकता है, यू नो, कि शायद वो औरत जो है, अब को कहते हैं ना कि कई बार जो है अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में ज्यादा जानना भी जो है शायद हानिकारक होता है। हाँ, तो कई लोग इसको जो है डिस्करेज करते हैं। इस्लाम में तो इस बात की खास तौर पर मनाही है कि आप जो है इस तरह की चीजें करें। तो हो सकता है शायद वो लड़की को ज्यादा से ज्यादा जानना चाहती हो या कुछ इस लेवल पे पहुंच गई हो कि यू नो। हाँ, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि अब जैसे आपने सवॉय होटल के बारे में बताया, मुझे इस तरह की तो घटना, खैर ये बड़ी ही ट्रिकी टाइप की घटना थी जो आपने बताया कि यहाँ पर वो लोग रुके और उसके बाद क्रिस्टल बॉल में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी कुछ ऐसे जो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, जो तंत्र मंत्र करते हैं या फिर टैरो रीडिंग या फिर इन सब चीजों में बहुत ज्यादा रहते हैं, जब वो किसी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो अपना कुछ एसेंस छोड़ जाते हैं। मुझको ऐसा लगता है उस जगह पर, उस पर्टिकुलर प्लेस पर। यार हो सकता है, हालांकि अभी तो होटल सवाई आईटीसी ने ले लिया है, तो वो री रनिंग हो चुका है, लेकिन 1960s में उसको बंद कर दिया गया था बिकॉज ऑफ द मल्टीपल। अभी ऐसी कोई घटना सामने आई या फिर अभी हाल फिलहाल में तो आई थिंक कुछ ऐसी घटना खास आई नहीं वहाँ पे, मतलब अभी सब कुछ नॉर्मल है। अभी यहाँ काफी चीजें नॉर्मल है। राहुल, जैसे आप बता रहे ना कि होटल्स में अभी रेनोवेशंस हो रहे हैं, फिर से ऐसा हुआ। एक मुझे अभी भी याद है, आपने रास पिक्चर देखी है राहुल, जो आशुतोष राणा है जिसमें, और तो रास पिक्चर में जो होटल दिखाया गया ना, होटल फर्न हिल, वो एक्चुअली में हॉन्टेड है, ऐसा कहते हैं। वो एक्चुअल हॉन्टेड होटल है। और उस होटल में जब शूट हो रहा था ना सारा का सारा, आपने देखा होगा, एक होटल था और होटल से कुछ दूरी पर आवाज आती थी, वो बार बार कोई आवाज होती थी जो होटल में रहने वाले को बुलाती थी अपनी तरफ, और जब इंसान जंगल में जाता था तो उसको मार डालती थी। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है इसी तरीके का था, जहां पर सरोज खान जो बहुत बड़ी कोरियोग्राफर हैं बॉलीवुड में, राइट, वो अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर रुकी हुई थी कोरियोग्राफी के लिए। ये कौन सी जगह बताया आपने? ये होटल फर्न हिल की बात बता रहे हैं, जहां पर राज 1 की शूटिंग हुई है पूरी। ये ऊटी की बात है बेसिकली। तो वहां पर राहुल ऐसा हुआ, उन लोगों को जब टीम पूरी रुकी हुई थी, अच्छा, तो नीचे सारा क्रू रुका हुआ था, तो रात में उनको ऐसा लगा कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे कोई फर्नीचर जो है वो हिला रहा है जोर से। जी, ठीक है। उनको बार बार ऐसा लगा कि मिसप्लेस करा जा रहा है, कोई मतलब एक कुर्सी उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख रहा है या ऐसा करके। सोने में सबको डिस्टर्ब हुआ, तो सरोज जी ने या फिर उनकी जो टीम थी उन्होंने कॉल किया रिसेप्शन पे, तो रिसेप्शन की लाइन डेड थी इस तरीके से, तो कोई गया नहीं रात को, अपना फिर सो गए। सुबह उठे, जब ये लोग रिसेप्शन पे गए, उनसे पूछा कि मतलब ऊपर क्या हो रहा है, कुछ काम चल रहा है फिर ऐसा करके, क्योंकि रात को सो नहीं पाए। तो उन्होंने बोला कि ऊपर का फ्लोर ही नहीं है। उन्होंने सीधा मना कर दिया कि हमारा फर्स्ट फ्लोर है ही नहीं। बोले हमारा फर्स्ट फ्लोर है ही नहीं, तो आपको आवाज कहां से आ रही थी? तो इस तरह की वहां पे जब ये घटनाएं मिली ना, तो वहां से पूरी टीम ने फिर जल्दी शूट करके पैकअप कराए। इवन जो आखिरी के जो सीन है जो शूट हुए थे राज में, वो भी बहुत जल्दी फिल्माए गए थे, वरना वो और ज्यादा स्टोरी बढ़ती, पिक्चर थोड़ी लंबी होने वाली थी। डायरेक्टर ने कहा कि आधे घंटे, शायद 20 मिनट की जो पिक्चर थी वो उन्हें पैकअप करना पड़ा वहां से। तो इस तरह की भी होटल को लेके स्टोरी है जो बड़ी ही अजीब है मेरी नजर में। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है राहुल कि आप किसी होटल गए हो और आपको बड़ा कुछ ऐसा फील हुआ हो कि यार दिस प्लेस इज नॉट राइट, अच्छा नहीं है, इसको नहीं लेते हैं, या फिर this place is not right, या फिर चलो रुक जाएं वहां पर, लेकिन आपको ना नींद आई हो, ना कुछ ऐसा हुआ हो, एकदम अजीब सी बेचैनी टाइप की हुई? मेरे साथ उल्टा हुआ है। मैं जब मैं बॉम्बे में जॉब करता था, तो मेरा सीन ये था कि मैं हर वीकेंड में बॉम्बे से पुणे आता था। ओके। दैट टू ऑन माय बाइक।
मेरे पास जो है बुलेट गाड़ी थी, तो अपन हर वीकेंड को जो है छुट्टी मनाने आते थे पुणे में, और रास्ते में कभी कभार वंस इन अ व्हाइल मैं लोनावला में होल्ड करता था। और लोनावला में मतलब मेरा ये रहता था कि जो है सबसे जो मुझे एकदम जंगल के अंदर का लॉज जो सबसे खतरनाक, खौफनाक, खुफिया टाइप का होगा, जहाँ पे खराब फीलिंग आएगी, मुझे वहां जाके टिकना है। तो ये मेरा एक हुआ करता। तो मैंने एक बार ये ऐसी मैं लॉन्च पे गया था जी, जो एकदम ही अंदर था, और जो भी उसका नाम था, तो मैं वहां पे गया। और अब लेकिन मैं इस उम्मीद में कहीं होटलों में गया कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, कुछ हुआ नहीं। हालांकि लोग वहां पे तो एक आध बातें बोलते थे कि यहाँ पे ऐसा होता है, वैसा होता है जी, बट कभी मेरा पर्सनली कभी इसको एनकाउंटर नहीं। अच्छा, बड़ी सरप्राइजिंगली मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन एक बार ना आउट ऑफ नोवेयर मेरे पास एक केस आता है, और बहुत छोटा सा, वो कोई केस नहीं था। कोलकाता में एक भैया है हमारे बहुत जान पहचान के, तो उन्हीं के रिलेटिव का एक केस था। तो उसने मुझे किया कॉल अचानक से, आउट ऑफ नोवेयर, रात के 2 बजे। तो उसने बोला कि अर्श भाई, एक्चुअली तुमसे ना एक बहुत जरूरी बात करनी है होटल को लेके। अब मैं समझा नहीं उसे क्या बात करनी है। तो वो बोला कि वो और उसकी गर्लफ्रेंड उस होटल में गए होंगे, किसी होटल में गए होंगे, ठीक है। एंड देन करीबन 1 बजे के आसपास, मतलब उसके बात करने से 1 घंटे पहले, उसने कहा कि जब ये और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों साथ में थे, तो उसकी गर्लफ्रेंड ने एक औरत का फिगर देखा खिड़की पे खड़ा हुआ। बड़ा अजीब सा। कौन से होटल की बात हो रही है? नाम नहीं बताया उसने, मुझे बस बोला कि एक होटल में गए थे हम, ऐसा करके। और उसके बाद 1 घंटे के बाद जब उसने वो फिगर देख लिया है, उसके बाद से वो लड़की बीमार है। मैंने कहा कि ये मतलब क्या बता रहे हो तुम? फिर मैंने उस बात को सीरियस लिया नहीं, रात का टाइम था तो मैंने ज्यादा उतना सीरियस लिया नहीं। 2 दिन के बाद उसने वापस मुझे फोन किया राहुल, और उसने बोला कि वो लड़की बोल रही है उसके अंदर से कि अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं इसके अंदर से नहीं जाऊंगी। अब क्या होगा क्या नहीं जाऊंगी पता नहीं, लेकिन फिर बाद में सारी की सारी खोजबीन करने पर पता चला कि वो जो होटल का रूम था, वहां पर किसी लड़की ने सुसाइड कर लिया था। मतलब एक लड़का और लड़की गए थे वहां पर, कुछ ऐसी लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, तो उस रूम में किसी ने सुसाइड कर लिया था। शायद उस लड़की की आत्मा आज भी उसी रूम में फंसी हो, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी आत्माएं निकलती नहीं है उस जगह से जहां पर वो मरी होती हैं, वो बस तुमको बुलाने का तरीका ढूंढती हैं ताकि उनके साथ जो हुआ है वो तुम्हें वो बता पाए। मतलब बेसिकली आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। और इसके साथ भी वही हुआ। मैंने कहा आज तक कभी मैंने ऐसा तो कोई केस सुना नहीं कि होटल में कोई गया हो, पोजेस होके वापस आ गया हो। खैर आई मीन ये अब एक अगेन उत्तराखंड में एक नैनीताल में अर्श एक लॉज और है जिसका नाम है स्ट्रॉबेरी लॉज। ओके। अब इसकी भी कहानी जो है ना बड़ी अलग तरीके से मशहूर है हमारे नैनीताल में। लोग कहते हैं कि स्ट्रॉबेरी लॉज जो है वो इंसिडेंटली हमारी बिरादरी के एक हैं दिनेश चौधरी जी। तो दिनेश चौधरी जी का वो लॉज है, और वहां पे एक बार कोई 3-4 लोगों ने कुछ, या तो लोग तो यही कहते हैं इकट्ठे सुसाइड कर लिया था तो एक रूम के अंदर जी। तो वो उसके बाद से लोग आज तक कहते हैं कि उस लॉज से उन्हीं लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। अक्सर वो कोई अगर रुका रहेगा वहां पे तो कान में आके कोई बोल देगा। ओके। और बड़ी अजीब चीज अभी भी आती है, अभी भी होता है ये वहां पे अभी भी होता है, लोग ऐसा बोलते हैं। एक बार की तो मुझे याद है कि मैं नैनीताल में ही था, तो मेरे भाई थे, उन्होंने मेरे को बताया किस्सा बड़ा अजीब सा कि कोई तो भी बड़े ही आला दर्जे के ऑफिसर टाइप के कोई थे, जज वज टाइप के कोई थे गेस्ट, और वो स्ट्रॉबेरी लॉज में टिके दिनेश जी का। मतलब वो समझ लो कि वो हमारे फैमिली को कुछ है, तो उनको मतलब मेरे भाई लोग जानते हैं वहाँ पे जो पहाड़ों में रहते हैं। तो बोले कि उनके यहाँ टिके हुए थे और अचानक से कोई वो शेव कर रहे थे। Okay. शीशे के सामने। ये होटल रूम की बात है। होटल रूम की बात है। वो शीशा, और भाई जाहिर सी बात सर्दी का टाइम था, तो वो शेव करने के लिए ऐसा गीजर में पानी गर्म करके वो वहां पे उसको कर रहे थे। और थोड़ी देर में क्या वो शेव करते करते अचानक से उनका कहना है कि किसी ने कान में आके बोला उनको कि काट लो। ओके। तो उन्होंने शेव करते करते अपने आप को एक जोर से काट दिया, और उसके बाद जो है वो गीजर का खौलता हुआ पानी लिया उन्होंने, उसमें डेटॉल डाला और खौलते हुए पानी अपने मुंह पे छपाक करके मार लिया। ओके। अब ये उनको बोलते हैं कि उनके कान में कोई आके किसने बोला, तो वो उसके शायद वशीभूत हो गए होंगे। वो उसके वशीभूत हो गए। अब वो एक्चुअली गए थे अपनी वाइफ के साथ, तो वो अपना दोष जो है वाइफ के ऊपर लगाने लगे। लेकिन इनिशियली फिर बाद में जो है उन्हें इस बात का एहसास हो, क्योंकि बाद में और भी लोगों ने बताया क्योंकि कैसा होता है कि कोई कान पे आके ऐसा बोल के जाता है कि ये कर लो वो कर लो टाइप। तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, तो मुझे ये बड़ा फैसिनेटिंग लगा। मुझे लगा यार ये तो बड़ा ही अजीबोगरीब से एक वाकया है।
तो दैट्स व्हाट लाइक मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप उत्तराखंड में आएंगे, ये तो अभी हम लोग एक होटल स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, तो तमाम किस्म के स्टोरीज हैं जो इस तरीके के रेस्टोरेंट्स। मुझे याद है एक रामनगर बड़ा फेमस एरिया है जहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जी, रामनगर गया हूँ मैं। हाँ, तो ये अब उस दौर की बात है जिस दौर में ओयो इतना इजिली अवेलेबल नहीं होता था। हाँ, तो कोई बड़े होटल्स होते होंगे, बड़े होटल्स भी होते थे और एक मीडियम लेवल के भी होटल्स होते थे। ओके। तो कोई लड़का था, वो शायद दिल्ली वैली का था, बाहर गया था, और कोई लोकल पहाड़ी लड़की को उसने जो है पटाया हुआ था, और वो लड़की को लेके, रामनगर की लड़की थी वो, तो उसको लेके उसी लॉज में वो आता है। जी, ठीक है। और फिर लॉज में ये लोग अपना जो भी है टाइम पास कर रहे होते हैं। तो भाई वो लड़की का, क्योंकि आईडी वाईडी से वहां लोगों को पता लगता था, रामनगर छोटी सी जगह है। हाँ। तो फिर वो होटल का स्टाफ और पब्लिक वहां पे घुस करके, अब लोग ऐसा बताते हैं कि उस लड़के को भी मारते हैं, उस लड़की को भी मारते हैं। ओके, मार डालते हैं दोनों को ही वहां पे जान से ही मारते हैं। टाइम पहले की बात होगी राहुल ये अरे बहुत पुरानी, ये समझ लीजिए जब मैं था मेरे स्कूल टाइम में 6th-7th स्टैंडर्ड में। ओके, प्रॉब्ली लाइक 90s समथिंग, 95 या 2001 1-2 की बात होगी, लाइक 10-20 साल पहले, जब ये थोड़ा सा अनकॉमन होता था कि लड़का लड़की गए होटल में इकट्ठे। जी, तो उस टाइम की बात है। तो लोग बताते हैं अर्श की उसके बाद जो है, जब कोई वहां पे टिकता था कोई भी बंदा जी, तो वो मतलब अब उसको जो है ना बड़ी बेरहमी से मारा था उस लड़के को। तो क्या था, उनकी जो पुरानी वाली खिड़कियां थी इसमें कांच लगा था ना, पूरा टूटे हुए या फिर जुड़े हुए, उस शीशे में पूरा कांच लगा हुआ था। तो उसको तोड़ करके पेपर वेट मार के तोड़ा, जो कांच था उसका, उसी कांच जो है उसको मतलब गोद के मार डाला। क्राइम हुआ, मतलब आया पेपर वगैरह में सब आया था। ये पेपर वगैरह नहीं आए अब वो ये वही कुछ बात, छोटा सा शहर जाती हैं, बिल्कुल। आज जब इतना छोटा है, 20 साल पहले तो और ही ज्यादा छोटा था, तो कुछ भी ऐसा होता पता लग जाता, तो पता लग गया। लेकिन वही है कि उसको पेपर में लाया नहीं गया कि भाई बात फैले। उस जमाने में तो ऑनर किलिंग वाली बातें बड़ी पर होती थी ना, बहुत ज्यादा। हाँ, फिर लड़की कास्ट में भी थोड़ी वो थी, बड़ी थी, जिसके पास पावर वही आगे ऐसा करके होता होगा शायद उस समय, कुछ वैसा ही होता था। तो अब ऐसी कुछ हुआ, और तो अब वो लड़के का तो इन लोगों ने मतलब जो है बड़ी बेरहमी से उसको मारा था यार। उसको तो पहले लॉज में लोगों ने मारा, कांच ही कांच, फिर उसको ले गए। रामनगर बड़ा खतरनाक इलाका है वैसे, उस जमाने से लोग ऐसे बताते हैं। तो वो उसको ले गए, फिर गांव में उसको वहां पे अलग मारा। तो वो लड़की जो है ना पूरा रास्ते उसको बचाओ करती रही, इवेंचुअली उस लड़की को मार डाला। तो लोग ऐसा बताते हैं कि रात के टाइम में अक्सर जो भी लोग वहां सोते हैं उस लॉज में, तो वो बचाओ की आवाजें, और वो अक्सर क्या करे कि कोई अगर सो रहा रहता है तो आके कंबल उसका हटा दे। अब रामनगर में सर्दी बहुत ज्यादा होती है, अब सर्दियों के टाइम में खास तौर पे, तो वो अचानक से लोग उड़ जाएं। कोई लोग बताते हैं कि भाई मैं सोया हुआ था और किसी ने मुझे बेड से ही धकेल दिया जी, और कान में उसको जाके बचा लो, ऐसा करके पहाड़ी में वो उसको जो है बचाने। मौत वाले इंसिडेंट नहीं हुए, लेकिन इस तरह से परेशान करने वाले, छिड़खाने वाले इंसिडेंट हुए। इस तरीके के इंसिडेंट बहुत ज्यादा हुए। इवेंचुअली फिर वो जो लॉज जो है वो बंद हो गया। तो ये जो है बड़ी ही अजीब है। मुझे वहां का एक चीज हमेशा याद रहेगी, वो वहां पे क्या होता था कि उस लॉज में जो ताले दरवाजे थे ना, वो ताले कहीं पर वो अटक गया पूरे होटल में। आप चाबी मार रहे हैं, वो अटका हुआ है वहां पे, हिल ही रही। बड़ी मशक्कत करने के बाद जब ताला वो चेक करे आके जो कारीगर होता, देखे सब सही है, एकदम सही है। हाँ, लेकिन जब वो चाबी डाले तो कोई वो खुले ही ना, तो बड़ी वाली कॉमन दिक्कत। बट तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हुई वहां पे। लोगों ने बाद में जो है वो भी करवाना चाहा उसको पवित्र वगैरह, लेकिन लोग बता दे कहीं पंडितों ने मना कर दिया कि आपने जिस तरीके से बेरहमी से एक लड़की की निशान से हत्या करी है, उसको कवर अप करने की कोशिश करी है, उसका भी शाप है, और आपको हम लोग इस तरीके से जल्दी छुटकारा देंगे नहीं। मुझे लगता है राहुल कि जिस तरह से अगर कहीं पर कोई ऐसा कत्ल हुआ हो या ऐसा कोई बहुत ज्यादा मर्डर हुआ हो जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो उनकी आत्माएं उस जगह को छोड़कर नहीं जाती हैं। वो हर दिन उस चीज को, उस दर्द को जीती हैं। जहां तक मेरा ऐसा, जितने भी अभी तक मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर बहुत गंदे तरीके से किसी को मारा गया हो या फिर कुछ इस तरीके से, जिसका सदमा काफी हद ज्यादा गहरा पड़ा हो आपके अंदर, उनकी आत्माएं हमेशा मतलब उस जगह पर या तो किसी को बचाने की कोशिश करेंगी और या तो प्रॉपर मारने की कोशिश करेंगे। वो बीच का रास्ता नहीं अपनाएंगी। जिस तरह से आप मुझे ये बता रहे हैं, ये शायद भगाने के लिए या होटल बंद करने के लिए आत्माएं कर रही हूँ, तभी लोगों ने बंद कर दिया, उन्होंने और ज्यादा आत्माओं ने कुछ करा नहीं हो। या जैसे कि हम लोग अक्सर, जो मुझे ऐसा लगता है अर्शुनो की, कई बार आपने बताया ना कि कुछ आत्माएं होती हैं जो एक ऐसा लिम्बो में फंस जाती हैं, एक टाइम लूप हो जाता है। तो वो मुझे लगता है ना कि कुछ वो आत्माएं, एंटिटीज ऐसी हैं जो उस मोमेंट से बाहर ही नहीं आई अभी तक का।
वो अब हुआ कुछ जैसा कि लड़की वो जो थी, जो मेरा अनुमान है, वो लड़की वो होटल में ही थी, उसको शायद होटल में बंद कर दिए थे या मार डाले, ऐसा कुछ किए थे, और लड़के को ले गए थे वहां। अच्छा, लड़का बाहर मरा है, लड़की को बाहर ले गए, तो लड़की को ये पता ही नहीं था कि भाई वो जिंदा है कि मार डाला है। तो उसके अंदर अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस बेचैनी में उस लड़की की मौत हुई हो। समझ रहा हूँ, हाँ, कि बचाओ, उसको मार डालेंगे, उसको मार डाले, कोई तो बचाओ, मुझे जाने दो, ये वो तो इस तरीके से। अब राहुल, जैसे आप ये बता रहे हो ना, ऊटी में जैसे मैंने आपको बताया कि एक फर्न होटल है, इसी इंसिडेंट से जुड़ा हुआ एक इंसिडेंट है होटल लेक व्यू का, ऊटी में। ओके। लोग कहते हैं कि वहां पर रात के टाइम पे ऐसा लगता है कि जब भी कोई फर्स्ट फ्लोर पे सो रहा होता है तो उनको ऐसा लगता है कि कोई औरत है जो रो रही है, लेकिन वो औरत की आत्मा नहीं है। यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है, लोगों को लगता है कि वो रो रहा है, कोई तो है जो रो रहा है किसी को देख के। जैसे मान लो कोई अपना खास मर जाता है, उसको देख के जैसे इंसान रोता है ना कि अरे ये मर गया, ये मर गया, इस तरीके से। तो वहां पर कोई औरत है जो रात भर रो रो के चिल्लाती है, और यदि तुम देखने जाओगे तो अगले दिन तुम बचोगे नहीं। अगले दिन अगर आपकी मौत होगी तो कैसे मौत होगी? मौत होगी तो तुम कूद जाओगे छत से। ये इंसिडेंट बार बार हुए हैं वहां पर कई बार ऐसा हुआ है कि एक लड़की सीधे गई है रूफ पे, आउट ऑफ नोवेयर वो सीधा स्ट्रेट जमीन पे गिर गई है, मतलब छत पे गई और छत से सीधा एंट्रेंस पे, और वहीं पे उसकी डेथ हो गई है। अच्छा, ऐसे ही एक बार हुआ कि एक लड़की जब गिरी है तो वो समहाउ बचा लिया गया उसको। तो उसने ये बताया कि एक औरत है जिसकी बच्ची मर गई है इस होटल के गेट पर। तो वो जो औरत है वो हाथ पकड़ के ले जाती है ऊपर और कहती है ऊपर से कि देखो मेरी बच्ची नीचे है या नहीं, और यदि तुम जवाब में कह दोगे कि नहीं दिख रही है तो वो तुम्हें धक्का दे देगी। वो तुम्हें धक्का दे देगी इस तरीके से। ये उस लड़की का बयान है कि उसने ये सब देखा है, ये सब महसूस किया है। मतलब आज भी वहां पर ये इंसिडेंट ऐसे कई बार होते आए हैं। तो लोगों ने क्या काम करा है कि अब वहां पर जाना ना के बराबर कर दिया है, और जो इक्का दुक्का लोग जाते हैं वो रिसेप्शन के ठीक बगल वाला रूम लेते हैं, वो उसके आगे जाते नहीं है। तो लोगों को रोना बहुत सुनाई देता है आज भी वहां पे, और आसपास से आप गुजरोगे तो आपको भी शायद कहीं ना कहीं सुनाई दे जाए इस तरीके से। शायद वहां पर ऐसा कुछ हुआ होगा उस औरत की बच्ची के साथ कि वहां पर वो मर गई होगी, उसको किसी ने पूछा नहीं होगा। ये मेरी थ्योरी है कि वहां पर शायद कुछ ऐसा हुआ होगा, शायद इसीलिए वो दोनों आत्माएं वहां के जितने भी लोग आ रहे हैं रुकने के लिए, उन सबके साथ ऐसा कर रही हो। शायद ये भी पॉसिबल है।